कालकाजी मंदिर परिसर में सेवादार की हत्या के एक आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। एफआईआर हुई दर्ज। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मंदिर में पिछले 15 सालों से सेवादार थे मृतक योगेंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बाइक सवार अपराधियों ने आसनसोल नगर पालिका के कर्मचारी को पीछे से टक्कर गोली मार दी। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। पूरी वारदात हुई सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड। केरल के कन्नूर में एक घर में हुआ विस्फोट। धमाके में एक व्यक्ति की मौत की जानकारी। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के खरगोन में भारी बारिश के बाद जिला अस्पताल पानी पानी हो गया। आईसीयू तक पानी भर गया है, तो वहीं मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी हो रही है। सतलुज का भी जलस्तर बढ़ गया है। 100 गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो वहीं पंजाब के फिरोजपुर में लोगों की बड़ी परेशानी। बादल फटने से भारी तबाही। जम्मू के रामबन में लैंडस्लाइड हुआ। 4 लोगों की मौत की जानकारी। कई लोग बताए जा रहे हैं लापता। लैंडस्लाइड से शिमला में भी बिल्डिंग पर जा गिरा पेड़। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। लोगों की बड़ी शिमला में भी परेशानी। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बाधित हो गया है। लग गया है लंबा जाम। आपदा प्रभावित क्षेत्र से 70 लोगों का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक उफनते हुए नाले को पार करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। तो वहीं बांदीपोरा में भी स्थिति बादल फटने के बाद बिगड़ गई है। कई इलाकों में स्थितियां बदहाल नजर आ रही है। रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और इलाके में काफी नुकसान की जानकारी है। कई घर क्षतिग्रस्त हुए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी अभी स्थितियां खराब चल रही हैं। पिछले कई दिनों से यहां पर बारिश का दौर जारी है और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बार फिर से मुसीबत के बादल बरस रहे हैं। सयाना चट्टी पुल पर पानी ही पानी भरा हुआ है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यहां पर बनी हुई कृत्रिम झील भी लोगों के लिए बनी परेशानी। वहीं पंजाब के फिरोजपुर में लगातार बरस रहे हैं बादल। रेस्क्यू के दौरान एक नाव भी पलट गई। सभी सुरक्षित हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स इलाकों में हैं तैनात। उत्तरकाशी में एक बार फिर से लगातार मुसीबतों का दौर जारी है, तो वहीं अब धराली में राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने का कार्य चल रहा है। पिछले दिनों आई आफत की वजह से कई मार्ग यहां पर बाधित हो गए हैं। कई यात्रियों को रोका गया है। उत्तराखंड के चमोली में सड़कों पर दरार आ गई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। वहीं जम्मू के कटरा की बात करें तो यहां पर 5वें दिन भी वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है। बता दें कि जम्मू में आई आपदा के बाद से लगातार स्थितियों को सुधारने का कार्य किया जा रहा है। रास्तों को खोलने का प्रयास हो रहा है, लेकिन यात्रा को अभी शुरू नहीं किया गया है। हरिद्वार में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा नदी। प्रशासन ने लोगों को नदी के तट से दूर रहने की सलाह दी है। नदी के तटीय इलाकों को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। उत्तरकाशी के सयानाचट्टी में बनी हुई झील से पानी निकालने का काम जारी है। यमुना नदी की धारा बाधित होने से यह झील बन गई है। अस्थायी झील से जल निकासी और गाद निकालने का काम तेजी से चल रहा है। धर्मशाला में हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। मौसम विभाग ने पहले ही जिला कांगड़ा के लिए जारी कर दिया है येलो अलर्ट। यूपी के वाराणसी में गंगा के जलस्तर में आई कमी। लोगों ने ली राहत की सांस। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा था गंगा का जलस्तर। दिल्ली में धीरे धीरे घट रहा यमुना का जलस्तर। लोगों ने ली राहत की सांस। प्रशासन के अनुसार हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया। पानी या फिर बारिश यहां पर होती है तो फिर से बढ़ सकता है नदी का जलस्तर।
देश के अधिकतर हिस्सों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित दक्षिण भारत में भी बारिश की चेतावनी। अमृतसर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेना का बचाव अभियान, इस्तेमाल किए गए विशेष वाहन। पानी, बर्फ, दलदल, टीलों और पथरीले इलाकों में भी आसानी से ये गाड़ियां चलती हैं।